पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? अगर एलियंस सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि शायद एलियंस के मन में भी ऐसे ही सवाल उठते होंगे कि कहीं इस यूनिवर्स में वो अकेले तो नहीं। हमारे यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंट स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि हम किसी तरह एलियंस को एक संदेश भेज सके। ये साल 1977 की बात है कि नासा ने अपना वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और उसका मिशन क्लियरली डिफाइन किया। हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की खोज को बाहरी प्लैनेट्स के आसपास से लेकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमाओं तक और शायद उससे भी आगे तक बढ़ाना। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं। इन सोलर सिस्टम्स के बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। आज के दिन तक नासा ने सिर्फ 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम है पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। और इन 5 में से सिर्फ 2 ही एक्चुअली में इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़कर जाने में बहुत लंबा समय लगता है। और ये 2 जो छोड़कर जा पाए हैं, ये 2 बड़े खास हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन्होंने सोलर सिस्टम की एक ऐसी सैर लगाई कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की एक कमाल की फोटोज मिल पाई। आज के दिन तक वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून के पास गया है। और वॉयेजर 1 का सफर तो इतना लंबा रहा है कि ऑफिशियली धरती से सबसे दूर पहुंचने वाला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 ये 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। लेकिन इन दोनों वॉयेजर्स की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इनमें मौजूद है एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेजेस, जिनको साथ लिए ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये मैसेजेस जो इस उम्मीद से भेजे गए कि शायद हमारी कभी मुलाकात एलियंस से हो और इन संदेशों के जरिए हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सके। We step out of our solar system into the universe. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. लेकिन मैं इसको इधर रखना चाहता हूँ। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं नाराज हूँ। मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहती। System into the universe. आखिर क्या छिपा है इन पिटारों में? क्या है वो संदेश इंसानों की तरफ से जो नासा एलियंस को बताना चाहती है? आइए जानते हैं वॉयेजर मिशंस की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। ये साल 1965 की बात है दोस्तों कि नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक बड़ी ही अनोखी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे लेट 1970s के समय में। एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन चारों प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर इन चारों प्लैनेट्स के पास से गुजर जाए, बहुत कम फ्यूल और समय इस्तेमाल करते हुए। इस प्रिंसिपल को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। किसी प्लैनेट या स्पेस में मौजूद किसी और ऑब्जेक्ट के मास का इस्तेमाल करना अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी बदलने के लिए। इसी के आधार पर नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस के प्लान्स बनाए और यही कारण कि साल 1977 का ईयर चुना गया इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए। मिशन के अनुसार वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, खासकर सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए। और दूसरी तरफ वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून के पास से गुजरना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के डिजाइन की बात करें तो एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। दोनों ही 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा पावर्ड थे। इनमें कोई सोलर पैनल्स नहीं लगे थे क्योंकि मार्स जुपिटर को पार करते ही सोलर एनर्जी काफी हद तक यूजलेस हो जाती है। उतनी दूर पहुंचकर सूरज की किरणों में इतनी एनर्जी ही नहीं रह जाती कि उससे कुछ सोलर एनर्जी निकाली जा सके। और इनका मिशन तो सोलर सिस्टम को पार करना था। इसलिए ये जो डिवाइसेज है ये प्लूटोनियम एलिमेंट के रेडियो एक्टिव डीके से पावर्ड है। प्लूटोनियम जब डीके होता है तो हीट निकलती है, उस हीट को बिजली में कन्वर्ट करा जा सकता है। यहीं से ही ये नाम आता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर।
इसके अलावा दोनों स्पेस प्रोब्स में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसमें था एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम तस्वीरें खींचने के लिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो हाइड्रोजन की एबंडेंस को मेजर करता, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर जो अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी को मेजर करता, एक मैग्नेटोमीटर जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को मापता, एक हाई गेन एंटीना कम्युनिकेट करने के लिए धरती के साथ, और बाकी कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रेडिएशन के अलग अलग लेवल्स को मापने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले किया जाता है। 20 अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 लॉन्च होता है Mission, and we have liftoff. और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 का लॉन्च होता है नासा केनेडी स्पेस सेंटर से। जो रास्ता वॉयेजर 1 ने लिया वो ज्यादा छोटा और तेज था वॉयेजर 2 के कंपैरिजन में। तो जुपिटर के पास सबसे पहले वॉयेजर 1 ही पहुंचता है और मार्च 1979 में ये जबरदस्त टाइम लैप्स इसके द्वारा लिया जाता है। ये 66 अलग अलग फोटोज से द्वारा बनाया गया एक टाइम लैप्स है। हर एक तस्वीर जुपिटर के एक रोटेशन पीरियड के बाद ली गई है। लगभग 10 घंटे का समय लगता है जुपिटर को रोटेट करने में। ये पहली बार था कि जुपिटर और जुपिटर के मून्स की इतनी क्लियर कट फोटोज हमें देखने को मिल पाई और यहीं पर डिस्कवरी हुई जुपिटर के रिंग्स की भी। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन रिंग्स जुपिटर के अराउंड भी हैं। हालांकि वो इतने क्लियरली दिखते नहीं है जब तक पास से ना देखो। ये जो जुपिटर प्लैनेट है, इसके मून्स और इसके रिंग्स, इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में मिलाकर जोवियन सिस्टम कहा जाता है। ये जोवियन शब्द रोमन गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर से आता है, जोव जिसका नाम है, और जोव का ही दूसरा नाम जुपिटर भी है, जहां से इस प्लैनेट का नाम भी पड़ा। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जुपिटर जैसे ही 3 और प्लैनेट्स मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन सभी प्लैनेट्स पर रिंग मौजूद है, बहुत सारे मून्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे गैस जाइंट्स भी हैं ये चारों। यही कारण कि इन चारों प्लैनेट्स को मिलाकर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। इसी जोवियन सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आईओ मून की ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी की भी खोज करी। ये भी पहली बार था जब इंसानों ने किसी और प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनोस को देखा। वॉयेजर 1 के जुपिटर पहुंचने से पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास 13 अलग अलग मून्स मौजूद हैं, लेकिन इसके आने के बाद पता चला कि 2 और चांद मौजूद हैं। कुछ महीने बाद 9 जुलाई 1979 को वॉयेजर 2 जुपिटर के पास पहुंचा और ये और भी ज्यादा करीब पूरे था ब्रह्मांड में इसके हम पास इंसान आने से अकेले हैं। एक और नया चांद हमें देखने को मिला। पता चला हमारे एक अलावा और भी मून कहीं मौजूद और है कोई जुपिटर के इंटेलिजेंट पास। लाइफ इन वॉयेजर मौजूद मिशंस की डिस्कवरीज के कारण जुपिटर अगर के एलियंस जो सही moons में थे, एग्जिस्ट 13 करते से हैं बढ़कर तो ये 16 सोचना हो बड़ा गए। स्वाभाविक है लेकिन कि आज शायद के दिन एलियंस पता के है क्या मन में भी दोस्तों, ऐसे ही हम सवाल उठते 95 हों कहीं इस अलग-अलग यूनिवर्स moons में discover वो कर अकेले चुके तो हैं। नहीं। सही सुना हमारे आपने, यूनिवर्स में 95 2 अलग-अलग इंटेलिजेंट चांद स्पीशीज के जो बीच में जुपिटर के चारों तरफ कम्युनिकेशन घूम रहे कैसे हैं। बनाया जाए, इसी सोच को इसके ध्यान में करीब रखते 1.5 हुए साल बाद नासा ने 12 कई नवंबर साल प्रोजेक्ट शुरू 1980 किए को ताकि वॉयेजर हम 1 किसी पहुंचता तरह है एलियंस सैटर्न को के एक पास। इस संदेश वक्त तक भेज वॉयेजर 1 की सकें। स्पीड इस साल इतनी तेज हो गई थी वॉयेजर 1977 2 की के बात है कि मुकाबले नासा कि ने अपना वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 को स्पेसक्राफ्ट सैटर्न तक लॉन्च किया और पहुंचने उसका में मिशन 9 महीने क्लियरली और डिफाइन लगे। किया। सैटर्न हमारा तक सोलर पहुंचते ही सिस्टम वॉयेजर 1 यानी ने सौर 3 नए मंडल मून्स की की खोज को करी, बाहरी एटलस, प्लैनेट्स के प्रोमेथियस और आसपास से पैंडोरा। लेकर हाँ, ये सूर्य के पैंडोरा नाम प्रभाव वही है जो क्षेत्र की अवतार फिल्म में बाहरी एलियन सीमाओं प्लैनेट का नाम रखा तक और जाता है, लेकिन शायद उससे भी असलियत आगे में तक इस सैटर्न के बढ़ा। एक सिंपल मून का भाषा नाम। में कहा उस जाए तो समय ये तक एक सैटर्न के इंटरस्टेलर 9 मिशन की था। लिस्ट हमारी करीब मिल्की वे 15 गैलेक्सी में लेकिन आज के करोड़ों दिन अरबों हमने सोलर करीब सिस्टम्स हैं। इन 146 सोलर सिस्टम्स के मून्स की बीच खोज में जो करी है जगह सैटर्न है के। उसे वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर कई स्पेस सारे कहा मून्स की जाता है। फोटोज खींची जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से शायद सबसे इंटरेस्टिंग आज के दिन तक नासा ने सिर्फ 5 धरती के अलावा इंटरस्टेलर इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट ऑब्जेक्ट है हमारे लॉन्च सोलर किए। सिस्टम इनके में नाम जिसका है हमें पायनियर clear 10, evidence पायनियर मिला है कि 11, यहाँ पर वॉयेजर 1, बहुत वॉयेजर सारा 2 और liquid न्यू state में होराइजन। पानी मौजूद और इन है। 5 में यही से कारण सिर्फ कि 2 कई ही सारे science एक्चुअली में fiction movies इंटरस्टेलर इस पर स्पेस बनी तक है, पहुंच जिसमें पाए टाइटन हैं, को क्योंकि एक ऐसी सोलर जगह सिस्टम दिखा को रखा है छोड़कर जहाँ पर जाने या में तो एलियंस बहुत रहते हो बहुत या लंबा फिर जहाँ समय पर लगता इंसान है। जाकर और ये रह 2 सकते जो छोड़कर जा पाए हैं ये 2 बड़े खास हैं। सैटर्न को पार करने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इन्होंने के सोलर रास्ते सिस्टम की एक अलग-अलग हो ऐसी जाते हैं। सैर लगाई कि वॉयेजर हमें 2 जाता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की एक कमाल की पहला और फोटोज मिल इकलौता पाई। आज के दिन तक man-made वॉयेजर object 2 बन जाता इकलौता है इन स्पेसक्राफ्ट है जो planets के यूरेनस और पास से नेपट्यून के गुजरने पास वाला। गया है। 1986 और वॉयेजर 1 का में सफर तो इतना और लंबा रहा है 1989 कि में ऑफिशियली नेपट्यून के धरती पास से से सबसे गुजरता दूर है। और पहुंचने कुछ ये वाला photos हमारे मैनमेड पास ऑब्जेक्ट आती बन हैं। चुका है। वॉयेजर 1 As of दूसरी तरफ October अपनी trajectory 2024 बदल ये लेता है और ecliptic 24.7 plane से बिलियन बाहर चला किलोमीटर जाता है। दूर है Ecliptic धरती से। plane अगर आप लेकिन नहीं इन जानते, दोनों ये वॉयेजर्स की सबसे imaginary plane दिलचस्प है, बात जिस तो पर यही है हमारे कि solar इनमें system मौजूद के है सारे planets एलियंस के लिए अपने ढेर अलग-अलग सारे orbits में मैसेजेस सूरज जिनको के साथ चक्कर लिए ये लगाते हैं। इसे अगर आप अंतरिक्ष 3 में dimensions ये में देखो मैसेजेस तो जो कुछ इस ऐसा उम्मीद दिखाई से देता भेजे है। गए कि शायद सारी हमारी planets कभी में मुलाकात कुछ छोटे-मोटे एलियन से हो degrees का अंतर और इन होता है, लेकिन संदेशों सब के एक जरिए flat हम उन्हें plane पर अपने बारे लगते में हैं कुछ almost। बता लेकिन सकें। वॉयेजर 1 step इस out of our प्लेन से solar बाहर system ऊपर into उठकर the निकल जाता है। वॉयेजर 1 का प्रोब ग्रेविटी एसिस्ट की मदद से बहुत तेज स्पीड Download the app and order आज के now. दिन ये अंतरिक्ष में उड़ रहा है लेकिन मैं इसको इधर 60,000 रखना चाहता किलोमीटर हूँ। पर आवर की हाँ, ज्यादा मुझे स्पीड बहुत से। गुस्सा इस आ रहा है, डायग्राम में आप मैं देख नाराज सकते हो हूँ, रफली मैं वॉयेजर आपके 1 और साथ
वॉयजर खेलना 2 आज के चाहती दिन कहां पर मौजूद है? 1 जनवरी साल 1990 को वॉयजर के इंटरस्टेलर आखिर क्या छिपा है इन पिटारों में? ऑफिशियल क्या है वो संदेश इंसानों की तरफ बाहर से निकलने जो नासा अगले ही महीने एलियंस को बताना वैलेंटाइंस डे चाहते के दिन हैं? 14 आइए फरवरी जानते साल हैं वॉयजर 1990 मिशन की Voyager पूरी 1 के द्वारा एक बड़ी कहानी आज मशहूर के इस फोटो दी जाती है। वीडियो में। द पेल ब्लू डॉट, ये फोटो जिसमें वॉयजर 1 धरती से करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर है और हमारी धरती इसमें सिर्फ एक छोटी सी ब्लू कलर इस साल 1965 की बात है दोस्तों कि नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसमें वीनस, यूरेनस और नेपट्यून एक बड़ी ही अनोखी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। सोच रहे हो इसमें मरकरी और मार्स कहां गए? तो वो एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन चारों प्लैनेट्स के ग्रेविटेशन फोर्स का फायदा उठाकर इन चारों प्लैनेट्स के पास से गुजर जाए। ये आखिरी कुछ फोटोज खींचने के बाद वॉयजर 1 के कैमरास को इस बंद कर प्रिंसिपल दिया को जाता है ग्रेविटी ताकि असिस्ट power कहा और जाता memory है। किसी दोनों प्लैनेट बचाई या जा स्पेस सके। में और मौजूद एक्चुअली किसी और इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ के था मास भी का नहीं इस्तेमाल जिसकी करना तस्वीर इतने अपनी अंधेरे में स्पीड खींची और जा सके। ट्रेजेक्टरी वॉयजर 1 बदलने के सीधा लिए। आगे बढ़ इसी के रहा आधार पर था नासा ने वॉयजर 1 और वॉयजर 2 मिशन के अंधेरे प्लान्स की। बनाए और यही कारण कि साल 1977 इसके का बाद ईयर चुना सालों गया तक इन दोनों वॉयजर 1 का स्पेसक्राफ्ट्स को कोई लॉन्च नया करने के अपडेट लिए। नहीं मिशन के आया। अनुसार साल वॉयजर 1 को 1998 जुपिटर और में छोटा सा सैटर्न के update पास से बताया फ्लाई जाता बाय है। करना ये था, धरती से खासकर सबसे सैटर्न के दूर बड़े मून पहुंचने वाला टाइटन पर man-made फोकस करते object हुए। बन गया। फिर साल 2004 में बताया जाता है कि दूसरी तरफ वॉयजर 2 को termination जुपिटर, shock सैटर्न, पार यूरेनस, कर लिया। नेपट्यून के ये एक पास ऐसा से पॉइंट गुजरना। होता है हमारे दोनों solar स्पेसक्राफ्ट्स system के की डिजाइन edge की पर बात जहाँ करें तो solar एक दूसरे से wind काफी अचानक सिमिलर से थे। धीमी दोनों हो ही जाती है। 3 आप रेडियो पूछोगे ये solar आइसोटोप wind क्या चीज है? थर्मोइलेक्ट्रिक ये असल में जनरेटर सूरज द्वारा से आने पावर्ड वाले थे। इनमें कोई charged सोलर particles पैनल्स होते हैं। नहीं इस लगे solar थे system क्योंकि के मार्स चारों ओर जुपिटर एक को पार bubble सा करते बना ही सोलर देते हैं। एनर्जी इस काफी bubble हद को तक यूजलेस हो जाती heliosphere कहा है। जाता उतनी है दूर और ये पहुंचकर heliosphere सूरज की हमें किरणों में इतनी एनर्जी ही नहीं रह interstellar जाती radiation से कि बचाता उससे है। जब हम सोलर heliosphere एनर्जी की निकाली outer जा boundary सके। और इनका heliopause मिशन के तो करीब सोलर पहुंचते हैं, सिस्टम को तो पार solar करना wind था। और इसलिए ये जो कमजोर हो डिवाइसेस जाती हैं है। ये इस डायग्राम को प्लूटोनियम देखकर आप एलिमेंट बेहतर के समझ रेडियो सकते हो। एक्टिव शुरुआत में डीके से हमारे पावर्ड है। planets सारे प्लूटोनियम जब नेपट्यून के बाद डीके एक होता है कोई तो पर बेल्ट आती हीट है जहां निकलती से है। कई उस सारे हीट को comets बिजली में निकल कर कन्वर्ट आते हैं। करा इसके जा बाद सकता मैंने है। asteroid यहीं से ही ये वाली नाम वीडियो आता है यहीं से ही रेडियो लगभग शुरू हो आइसोटोप जाता है थर्मोइलेक्ट्रिक termination shock का जनरेटर। region। इसके अलावा इसके दोनों बाद स्पेस आती प्रोब्स है में 10 heliopause की साइंटिफिक boundary। इंस्ट्रूमेंट्स लगाए heliopause के आने गए। के बाद इसमें कई था सारे एक टू diagrams कैमरा में इमेजिंग वो shock सिस्टम का region तस्वीरें दिखाया खींचने जाता के है लिए एक interstellar space आने से स्पेक्ट्रोमीटर पहले। जो ऐसा हाइड्रोजन कई की सारे एबंडेंस को scientists का मेजर मानना करता था। है। दूसरा Voyager 1 जब तक स्पेक्ट्रोमीटर जो यहाँ नहीं अंतरिक्ष गया। में 25 अल्ट्रावायलेट अगस्त साल एक्टिविटी को मेजर 2012 में करता है। Voyager एक 1 ने मैग्नेटोमीटर जो heliosphere प्लैनेट्स को की पीछे मैग्नेटिक छोड़ फील्ड्स दिया को मापता और है। एक finally हाई गेन interstellar एंटीना space में कम्युनिकेट बात। करने के लिए और उसके धरती बाद के से साथ। scientists बाकी का कुछ पूरा छोटे मोटे नजरिया ही इंस्ट्रूमेंट्स बदल गया रेडिएशन वो के shock अलग वाले अलग लेवल्स region को को मापने आज के दिन साइंटिस्ट का इंटरेस्टिंग मानना चीज है ये है कि कि ये वाला वॉयजर region 2 का लॉन्च basically वॉयजर 1 से interaction का पहले area किया है, जाता जहाँ पर है। 20 interstellar अगस्त radiation आकर 1977 solar में wind से मिलती है। वॉयजर 2 एक लॉन्च तरीके होता का है। डिफ्यूजन वाला रीजन जहाँ पर कोई क्लियर कट और बाउंड्री 16 दिन बाद लेकिन 5 सोचकर देखो सितंबर दोस्तों ये सिर्फ साल 1977 को 2012 वॉयजर में 1 था का कि लॉन्च होता है वॉयजर 1 नासा ने केनेडी बाउंड्री स्पेस क्रॉस सेंटर कर से। पूरे जो 22